चलिए, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में हम एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के बारे में पढ़ा रहे थे। पिछले क्लास में एक फॉर्मेट था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम 4 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हुए थे पिछले क्लास में। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 उसी टाइप का जो है क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। इस 5 नंबर क्वेश्चन में एक उसी टाइप से बना रहे हैं। इस बार मुझे क्या निकालना है, तो याद देखिए, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 7 और 70 हो तथा एक संख्या 14 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉर्मेट वही है, उसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन नंबर 5 बनाए। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आप गौर से देखिए तो आपके पास एचसीएफ का वैल्यू है। तो एचसीएफ का वैल्यू कितना है, 7, तो नोट कर लेंगे। उसके बाद एलसीएम का वैल्यू आपके पास है 70 और एक संख्या आपके पास है 14, तो 14 डाल दिए। अब दूसरी संख्या निकालना है। तो पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हम लिखे थे कि दूसरी संख्या जो है, तो दूसरी संख्या बराबर होता है दूसरी संख्या इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय पहली संख्या 1। तो एचसीएफ कितना है आपका, 7 इंटू 70 बाय पहली संख्या हो गया 14। यहाँ 7 से आप काटेंगे, 7 दूना 14, तो ये हो जाएगा 35, तो ये हो गया 35। इस तरह से क्या हुआ, हम दूसरी संख्या को प्राप्त कर लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 70 और 7 हो तथा दूसरी संख्या 35 हो तो पहली संख्या ज्ञात करें। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो एलसीएम कितना है वो नोट करेंगे आप, एचसीएफ कितना है वो लिखेंगे। एलसीएम आपका है 70, ये है 7 और पहली संख्या इस बार नहीं, दूसरी संख्या दी हुई है। इस बार आपसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या है 35, पहली संख्या प्राप्त करना है। तो पहली संख्या बराबर आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय दूसरी संख्या की जगह पर हम बी लिखेंगे। अब यहां देख लीजिए, 7 इंटू 70 बाय 35, 7 पंचे 35 हो गया। यहां से 5 से काटेंगे तो 5 का 5 हो गया और 5 का 20 हो गया, तो ये हो गया आपका 14। तो ए का वैल्यू कितना निकल गया, 14 निकल गया। इसी तरह से हम पहली संख्या को प्राप्त किए। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखिए दो अंकों की जो संख्या है या दो संख्या यदि जैसे मान लीजिए 14 और 35 लिए हुए थे, तो इसी 2 अंकों का भी हम खेल कर रहे हैं। अब ये अनुपात वाला क्वेश्चन जो तैयार होता है वो कैसे तैयार होता है उसको समझिए कि इस दोनों अंकों के बीच में हम डाल दिए अनुपात। अब देखिए 7 से यदि हम काटेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा और 7 पंचे 35।
इस तरह से क्या हुआ, अनुपात का फॉर्मेट तैयार हो गया। दो संख्याओं का यदि अनुपात इतना और इतना हो, अब यहां से हम एक नया क्वेश्चन तैयार करेंगे। वो क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 हो तथा इसका एलसीएम यदि 70 हो तो एचसीएफ ज्ञात करें। अब यहां देखिए उसी क्वेश्चन से हम अनुपात वाले क्वेश्चन को तैयार किए ताकि आप ठीक से समझ पाए कि अनुपात वाले क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से तैयार किया जाता है। अब यहां देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो यहां 2:5 है। यदि हम इसको लेट करते हैं तो पहली संख्या आपका आ जाएगा 2x और दूसरी संख्या आ जाएगा 5x। यानी देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का हम पता कर लिए 2x और 5x और एलसीएम दी हुई है 70। तो आपको फॉर्मूला याद होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस तरह का फॉर्मूला आपको a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ आपको पता है फॉर्मेट। यहां देखिए मुझे एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ है तो एचसीएफ का वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे। तो अब एचसीएफ जो है सबसे पहले इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है। यहां एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ है तो सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में पता करेंगे। तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम के बारे में हम आपको बताए हुए थे कि इस दोनों संख्याओं में क्या मिल रहा है। तो दोनों में x मिल रहा है, इसीलिए एलसीएम के जगह पर हम x डाल देंगे और जो अंक नहीं मिलता है लास्ट में उसको भी डाल देंगे। तो 2 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70। ये जो वैल्यू आया है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम का रिजल्ट है। एलसीएम आपको सिखाए हुए थे कि जो दोनों में मिलेगा वो 1 लेंगे और बाकी जो रेस्ट अंक है वो दोनों ले लेंगे। तो टोटल मिलाकर हो गया 10x इक्वल्स टू कितना हो गया 70। x इक्वल्स टू 70 बट्टा हो गया 10, कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू हो गया 7। इस तरह से हम x का वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लिए। जब x का वैल्यू निकल गया तो यहीं से हम x का वैल्यू जब निकल गया तो यहां से पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो a का वैल्यू आपके पास आ गया कितना 2x है, तो यहाँ 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14 और b का वैल्यू हो गया कितना 5x, 5 इंटू 7 35। पहली संख्या दूसरी संख्या पता कर लिए आप। अब आपको चाहिए क्या, तो इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल्स टू फॉर्मूला आपको याद होगा a इंटू बी बाई एलसीएम। तो पहली संख्या है कितना, तो 14, दूसरी संख्या 35 बाई एलसीएम है कितना, तो 70। यहाँ काटिए 7 दाइन 70, 7 दूना 14, 2 पंचे 10 और 5 सत्ते 35। इस तरह से आप एचसीएफ का वैल्यू कितना निकल गया 7। तो मैं अभी तक जितना क्वेश्चन बताया हूं या बता रहा हूं कि तमाम क्वेश्चन 2 डिजिट से ही तैयार कर रहा हूं और आगे भी एक और क्वेश्चन अभी हम बताएंगे, उसमें भी इसी दोनों डिजिट से तैयार किया गया क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन का डिजिट नहीं बदल रहा हूं इसलिए ताकि आप इस चीज को ठीक से समझ पाएं, इस फॉर्मेट को ठीक से समझ पाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 हो तथा इसका एचसीएफ 7 हो तो एलसीएम ज्ञात करें। अब यहां देखिए
न पहली संख्या आपके पास है और न दूसरी संख्या क्लियर से पता है डिजिट के बारे में। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं? एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी बाई एचसीएफ। पहली संख्या और दूसरी संख्या का वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, तो नहीं आपके पास क्लियर पता है, लेकिन एचसीएफ का वैल्यू आपके पास है, तो एचसीएफ के हेल्प से इन दोनों से हम एक्स का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए, लेट पहली संख्या को हम 2x लिख दिए और दूसरी संख्या को लिख दिए 5x। अब एचसीएफ पहले क्या होता है हम बताए हुए थे, इन दोनों संख्याओं का जो कॉमन पार्ट होता है वही उसका एचसीएफ कहलाता है। तो इस दोनों में x इसका कॉमन पार्ट है, इसका मतलब इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ x हो जाएगा। तो एचसीएफ के नीचे में लिख दिए x, इसका मतलब ये जो एचसीएफ का वैल्यू 7 है वो x का वैल्यू भी 7 हो जाएगा, और इसी 7 के वैल्यू से हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को क्लियर कर सकते हैं। यहां देखिए, अब पहली संख्या तो मेरा 2x है, तो 2 इंटू एक्स के जगह पर यदि 7 डाल देंगे तो 14 हो गया, और b का वैल्यू हम निकालेंगे 5x, तो 5 इंटू 7 35 हो गया दूसरी संख्या। अब पहली संख्या दूसरी संख्या भी पता चल गया, एचसीएफ भी मुझे पता है, तो अब हम आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम इक्वल्स टू a इंटू बी बाई एचसीएफ। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा हो गया एचसीएफ। यहां काट दीजिए, 7 पंचे 35, 14 पंचे 70। इस तरह से हम अनुपात वाले क्वेश्चन को हम तैयार करते हैं। तो दो संख्याओं से रिलेटेड हम 8 टाइप का क्वेश्चन बताएं। इस 8 टाइप को बताने के लिए मात्र 2 डिजिट लिए। अभी हम यहाँ छोटा सा 14 और 35 डिजिट लिए थे, लेकिन बुक में यदि आप बनाइएगा, एक्सरसाइज वगैरह बनाइएगा, तो यही डिजिट बड़ा बड़ा डिजिट देखने को मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। इसलिए छोटा सा डिजिट लेकर बताएं ताकि आप आसानी से एक ही क्वेश्चन को पढ़कर 8 क्वेश्चन को आसानी से समझ जाएं। ठीक है, आगे चलिए। पिछले क्लास में रेकरिंग के बारे में भी चर्चा किए हुए थे, तो रेकरिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम उस समय हम विस्तार रूप से बताए थे। अब शॉर्ट में किस तरह से ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं उसको देखिए। ये क्वेश्चन है P बाई क्यू के रूप में लिखिए। P बाई क्यू के रूप में लिखिए, दैट मीन्स भिन्न के रूप में लिखिए। तो आपको हम बताए थे रेकरिंग में 2 तरह का रेकरिंग होता है। 2 तरह का जो है यहाँ पे अशांत की बात करते हैं। रेकरिंग की बात अशांत 2 तरह का होता है। एक होता है रेकरिंग वाला, एक होता है बिना रेकरिंग वाला। कैसे पता चलता है कि रेकरिंग वाला? तो जिसमें अंकों का रिपीटेशन हो तो वो रेकरिंग वाला हुआ। जिसमें कोई अंकों का रिपीटेशन न हो, उस कभी 2 आ जाए, कभी 3, कभी 4, कभी 5, इस तरह का डिजिट आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जब अंकों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो वो रेकरिंग वाला नहीं होगा। जब रेकरिंग वाला नहीं होगा तो उसको P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको देखकर लग रहा है कि रेकरिंग वाला नहीं है, लेकिन ये रेकरिंग वाला है। कैसे? यहां ध्यान से देखिए, 0.12 के ऊपर में हम रेकरिंग डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो रेकरिंग डाल दिए। इसके बारे में हम विस्तार से कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये बताए हुए थे। आज हम बताएंगे कि शॉर्ट में किस तरह से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कितना अंकों के ऊपर में रेकरिंग है। यदि 1 अंक के ऊपर में रेकरिंग है तो हर के जगह पर बट्टा में हम 1 9 डाल देंगे। यदि 2 अंक के ऊपर में रेकरिंग है तो 2 9 डाल देंगे। जब 3 अंकों के ऊपर में रेकरिंग है 3 ठो 9 डाल देंगे। इस तरह से कितना अंकों के ऊपर में रेकरिंग है उसको ध्यान में रखकर उतना 9 नीचे डाल देंगे, वही P बाई क्यू का रूप ले लेगा। उसको काटेंगे,
कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, और उसके बाद जो फाइनली बचेगा वो फ्रैक्शन p/2 के रूप में ऑप्शन में देख लेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कटा हुआ पार्ट न हो, सीधे वो बाई में लिखा हुआ हो, 12/99, 12/90, 12/47 इस तरह से लिखा हुआ हो, तो वो आप दोनों चीज को यहाँ ख्याल रख के काम करेंगे। तो यहाँ हो गया 12/99 हो गया, क्योंकि 2 अंक के ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है तो 2 ठो 9। यहाँ देखिए 12/99 वाला इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है तो काटेंगे, 3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 4 बट्टे कितना हो गया 33। तो 4/33 कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे, इस तरह से रेकरिंग वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करके ऑप्शन में यहाँ ख्याल रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इस बार p/2 में इसको लिखना है, लेकिन दशमलव से पहले भी अंक है। यदि इस तरह से रेकरिंग वाला डिजिट यदि मिले तो विस्तार रूप से तो पढ़ा दिए हैं, आज शॉर्ट के रूप में देखिए किस तरह से शॉर्ट से बनाते हैं। 1.27 के ऊपर में रेकरिंग है, इसको हम पूर्णांक के रूप में लिखेंगे 1 को, और ये 27 है तो यहाँ 27 कर देंगे। और आपको बता दिए हैं कि यदि 2 अंकों के ऊपर में रेकरिंग तो बताइए कितना 9, 2 9, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर में रेकरिंग है तो 2 ठो 9। तो इस तरह से हम दशमलव वाले पार्ट में यदि रेकरिंग लगा हो तो इस तरह से पूर्णांक में लिख लेंगे। पूर्णांक वाले पार्ट को काटेंगे, यदि कटने वाला रहेगा तो यहाँ आप काट सकते हैं, फिर उस पूर्णांक को आप तोड़िएगा। जैसे 3 9 में 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर कटेगा 3 तिया 9, 3 एकान 3, 3 एका 3, ये हो गया 1.3/11। उसके बाद पूर्णांक तोड़ लीजिए, 3 एकान 3, सॉरी 11 एकान 11 और 3, तो कितना हो गया आपका 14 बट्टे कितना 11। इस दोनों को गुना करते हैं, उसमें 3 जोड़ देते हैं, तो 11 और 3 कितना हो गया 14, तो 14 बट्टे हो गया आपका 11। तो देखिए 14/11 ऑप्शन यहाँ सी है, तो सी में टिक मार देंगे। तो यहाँ 2 तरह का आप रेकरिंग वाले क्वेश्चन को देखें कि जब इस तरह का रहेगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, यदि डिजिट भी हो रेकरिंग भी हो तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप, 5.42, यहाँ 4 के ऊपर में क्या लगा हुआ है रेकरिंग। अभी जस्ट क्वेश्चन इस पर हम डिस्कस किए थे, एक बार आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे अब कैसे लिखा जाए। इसको पूर्णांक में हम लिख सकते हैं इस तरह से, 42 बाय कितना 9 देंगे 99। क्यों, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है, कटने वाला है तो काटेंगे, 3 एकान 3, 3 चौका 12, यहाँ देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब नहीं कटेगा तो इसको और क्लियर से लिख लीजिए, 5.14/33। अब यहाँ पर पूर्णांक किस तरह से तोड़ा जाता है आपको पता होगा, इस दोनों को इंटू करते हैं, उसमें कितना जोड़ते हैं 14, तो 5 तिया 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16, आप प्लस 14 आप बट्टे 33। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 4 कितना हो गया 9, 6 1 7, 1/33। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 179/33। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, इस बार 3 अंकों के ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है। जब 3 अंकों के ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बताए हुए थे, जब 1 अंक के ऊपर में रेकरिंग हो तो 1 9 डालेंगे नीचे में, हर के जगह पर 2 अंकों के ऊपर में रेकरिंग लगा हो तो 2 ठो 9, 3 अंकों के ऊपर में लगा है तो 3 ठो 9 डालेंगे, 1/999। अब ऑप्शन देखिए, कटेगा नहीं तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। इस तरह से हम रेकरिंग वाले चीजों को किस तरह से सॉल्व करते हैं, कैसे ऑप्शन में टिक मारते हैं, समझ गए। अब हम आपको ऐड के बारे में बताएंगे कि रेकरिंग वाले क्वेश्चन को किस तरह से हम ऐड करते हैं।
चलिए, रेकरिंग से संबंधित कितना तरह का बात आप देखें। अब नेक्स्ट जो क्लास है, अभी लगातार हम फ्रैक्शन पढ़ाते आ रहे हैं। अब कल जो है हम फ्रैक्शन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम वगैरह है उसको कल हम पढ़ाएंगे। रेकरिंग से संबंधित कुछ जोड़ घटाव गुना कैसे करते हैं, हम रेकरिंग वाले जोड़ को कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं, इन तमाम चीजों पर डिस्कस करते हुए जहां तक होगा जितने टाइप का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह लगेगा वो फ्रैक्शन में पढ़ा के और फ्रैक्शन चैप्टर हम नेक्स्ट डे कंप्लीट कर देंगे।